हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है सेट्स। ब्रिज कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 10 के काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन 11th का वो कुछ करना चाहते थे। उन्हीं के लिए हमने जो है ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है और इसका हम एक क्लास ले चुके हैं। आज सेकेंड है, जिसमें हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। हाँ, एक ज़रूर आपने अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताना है, भी वो भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना 11th स्टैंडर्ड का कोर्स जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका सेट्स। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, सेट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके जो है डिफरेंट टाइप्स जो है हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले यदि हम बात करें एम्प्टी सेट, पहले यदि हम एम्प्टी सेट की बात करें बेटा, तो एम्प्टी सेट क्या है? हाँ बेटा जी, एम्प्टी सेट हम किसको बोलेंगे बच्चे? तो एम्प्टी सेट है हमारा, हाँ जी, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट। यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या इसको हम बोल सकते हैं नल सेट। इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं, इसको हम जो है नल सेट भी बोल सकते हैं। और इसको हम जो है कैसे, या तो हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको हम जो है ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा जी एम्प्टी सेट क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, यदि हम यहां से बात करें, मैं आपको ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल, बल्कि आप कह सकते हैं ओड नेचुरल नंबर, odd natural number divided by या divisible by 2। ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। या तो वो ओड ही होगा या फिर 2 से डिवाइड ही होगा, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती ना। तो इस सेट में हमारा क्या है बेटा जी, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये आपका नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। तो ये होगा आपका नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। हाँ जी, फाइनाइट सेट क्या है बेटा? तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? हाँ जी, अ सेट हैविंग एलिमेंट्स विच कैन बी इजीली, बिल्कुल इजी डेफिनेशन में बताऊंगा, इजीली, हाँ जी, काउंटेड, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल यदि लूं तो क्या हो सकता है बेटा? हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक हमारे जो नेचुरल नंबर है उनका एक सेट है। तो ये हमारा क्या, एक फाइनाइट सेट है भी, हम इजीली बता सकते हैं। जैसे सेट हो सकता है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 7 डेज होते हैं वीक में। तो ये भी हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं बेटा, जिसके एलिमेंट्स को हम जो है इजीली जो है काउंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो जिसमें जो है डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, इसको डेफिनेट लिखें तो और भी बेटर रहेगा, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे बेटा?
अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हमारा एक चीज नोट लिख लेना यहाँ पे, नोट यदि मैं यहां से लिखूं, एन एम्प्टी सेट, सॉरी, एन एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ये भी एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा जी। लेकिन फाइनाइट सेट जो है एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा लेकिन फाइनाइट सेट एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे बेटा, अ सेट हैविंग हैविंग हाँ जी बेटा, तो एक ऐसा सेट बेटा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, ऐसे सेट को हम बोलेंगे बेटा, ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो सेट फाइनाइट नहीं है वो आपका इनफाइनाइट होगा, फिर वो आपका इनफाइनाइट होगा। जैसे मैंने एक सेट लिया यहां से 1 2 3 4 5 और आगे मैंने लगा दिया डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हम जो है काउंट नहीं कर सकते अभी हमारे नेचुरल नंबर कितने, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन एग्जैक्टली कितने नेचुरल नंबर है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है बेटा जी। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है बेटा जी। इसके बाद यदि हम बात करें इक्वल सेट, इक्वल सेट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक देखो, टू सेट्स, दो सेट है मान लिया हमारे पास, ए एंड बी आर said to be equal if they have सेम एलिमेंट, उनमें सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लिया मेरे पास है सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 3 2 1 4। अब ये एलिमेंट्स तो हमारे आगे पीछे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, 2 2 3 3 4 4, तो सेम एलिमेंट्स है, तो सेट ए हमारा बी के इक्वल है, सेट ए हमारा बी के इक्वल है। यहाँ पे इक्वल सेट तो आ गया, आपका एक इक्विवेलेंट सेट होता है, एक होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ये आप नोट भी कर लेना। इक्वल सेट में क्या होगा, दोनों आपके एलिमेंट्स है वो सेम सेम एलिमेंट होंगे, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट की यदि हम बात करें उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ये हमारा बेसिक हो गया इसका। और जैसे आप लोगों का बेसिक यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, ये डेफिनेशन साथ साथ आप करते हैं अच्छे से, फिर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और प्रॉब्लम आएगी भी तो हम है ना बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट जरूर करना है भाई, एक बार वो क्लास अटेंड जरूर करके देखें और उनकी जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है वो एकदम से दूर हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे। हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अभी पूछा है इसमें से कौन सा जो है नल सेट है, नल सेट के एग्जाम्पल पूछा है, इसमें से कौन सा इसमें नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो पहले हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ये तो हमने कर ही लिया था अभी। पहले है हमारा सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये आपका नल सेट है, नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी और प्राइम भी है और वो नंबर है हमारा 2, तो इस सेट में हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। 2 हमारा क्या है, इवन भी और प्राइम भी है, तो इसलिए नोट अ नल सेट, नोट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया ना। नल सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, ऐसा हो सकता है क्या, 5 से तो छोटा कह रहा है, एक्स हमारा लेस देन 5 है और 7 से ग्रेटर देन है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब 5 से लेस देन ही हो गया तो 7 से ग्रेटर देन कैसे हो सकता है, तो ये हमारा एक नल सेट है,
इट इज अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट भी हम बात करते हैं बेटा जी, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अरे भाई, पैरेलल लाइन क्या होती है? हमारी ऐसी लाइंस जो कभी मिलती ही नहीं। अब जब लाइन मिल ही नहीं रही है, जब हम लोग आपस में मिले ही नहीं, तो एक दूसरे को कैसे जानेंगे, इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ये नॉट इंटरसेक्टिंग होती है, ये नॉट इंटरसेक्टिंग होती है। ये तो इम्पॉसिबल कह रहा है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जब लाइन पैरेलल है तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, तो ये आपका नॉट अ नल सेट, ये नल सेट होगा, सॉरी, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट कैसा होता है? जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली जो है काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो होगा हमारा इनफाइनाइट। तो पहले बात करते हैं सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। बिल्कुल इजीली हम उनको काउंट कर सकते हैं ना बेटा, इजीली हम उनको काउंट कर सकते हैं भी, जनवरी फरवरी, बिल्कुल हमने थर्ड क्लास 1-2 में स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो ये आपका कैसा सेट है? इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये हुआ आपका फाइनाइट सेट 1 2 3। अरे ये क्या भाई, ये तो हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया, और नेचुरल नंबर को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, वो पता नहीं कहां तक जाएगा, अभी तक हमें पता ही नहीं लगा, मैथमेटिशियन लगे हुए हैं। तो ये हमारा कैसा है? इनफाइनाइट। तो सेकेंड है आपका इनफाइनाइट सेट। फिर हम बात करते हैं थर्ड पे बेटा, 1 2 3 और 100 तक बोला है, 100 तक बोला है, तो ये तो काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इजीली, 100 है भाई ये, तो फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर देन कितने इंटीजर्स होते हैं? 100 से ग्रेटर देन कितने इंटीजर्स होते हैं बेटा? वो भी इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट की बात करें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। इनको तो हम ले सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, तो 99 से नीचे जो है हम प्राइम नंबर को इजीली जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा जी, तो इजीली हम पता लगा सकते हैं, लेकिन वो कब लगा पाएंगे बेटा? जब हमें इनके बारे में पता होगा, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हाँ जी, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बेटा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये जो सेट है ना आपके, ये हमारे दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं ये। चलिए देखते हैं इनको भी, तो कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की कितनी लाइन पैरेलल जा सकती है? तो इनफाइनाइट जा सकती है भाई। वो तो कितनी लाइंस उसके पैरेलल हो सकती है? मान लीजिए कोई गिवन लाइन है, उसके पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है? तो उसके लाइन इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल हो सकती है बेटा उसके पैरेलल, तो इसलिए ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। तो ये बना आपका इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये इजीली हम जो है A to Z नर्सरी क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो इनको तो हम ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं, टीचर भी बोल रहे थे ये 26 होते हैं, और हमें भी पता है 26 होते हैं, उनको इजीली हम जो है लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे बेटा 5 के मल्टीपल, अब हमने तो टेबल किया है 50 तक किया है, क्या वहीं तक है क्या? 50 तक किया क्या वहीं तक है टेबल? अरे नहीं नहीं नहीं, 5 के मल्टीपल कहां तक है? वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है बेटा जी। तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी, ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब पता नहीं कितने एलिमेंट्स रह रहे हैं, उसका तो पता ही ना, ये भी हमारा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? जैसे क्लास 9 में पढ़ा था हमने भी, जो 3 पॉइंट है ना, उनमें से तो एक ही सर्कल पास हो सकता है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, उनमें से एक सर्कल पास हो सकता है, लेकिन एक सर्कल में से एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? उसमें से भी आपके इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, क्योंकि कोई सिंगल पॉइंट है ना, उसमें से बहुत सारे सर्कल पास होंगे, तो ये भी आपका बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया आपका। ठीक है बेटा जी, क्लियर है बच्चे? तो साथ साथ हर चीज क्लियर करके चलना है और तभी आगे बढ़ना है बेटा जी। तो काफी अच्छा आपको लगेगा जब आप पूरा क्लास अटेंड करेंगे,
लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर आप लोग नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। अब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट ए इक्वल्स बी आर नॉट। अब सेट ए क्या है, देखिए बेटा, सेट ए है ए बी सी डी और सेट बी है डी सी बी ए। तो मैंने क्या कहा था भाई, इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए है, ए इसमें भी है, यहाँ बी बी सी सी डी डी है ना, तो ये सेट ए आपका इक्वल है बी के। तो पार्ट 1 में हम चेक कर पा रहे हैं ए और बी दोनों इक्वल है। हाँ जी, पार्ट 2 ए आपका है 4 8 12 16 एंड बी सेट है आपका 8 4 16 18। अब यहां पे मैं चेक कर पा रहा हूं इस सेट के अंदर, देखो 4 और 8 तो है, यहां पे 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो बात बिगड़ गई है। तो भाई सभी होने चाहिए थे ना सेम सेम, तो हम यहां लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। सेट ए हमारा बी के इक्वल नहीं है बेटा जी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है, तो देखो बेटा 2 4 6 8 10 ये सेट ए है और बी क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन 10, बिल्कुल। तो बी सेट में भी क्या आएगा, देखो ए में तो आपका दे ही रखा है, ए में तो आपका 2 4 6 8 और 10 है। जो बी सेट है वो भी यही कहना चाह रहा है, x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो इसमें भी यही आएंगे मेरे बच्चे, तो यही आएंगे बेटा जी। तो जो हमारा सेट ए है वो बी के इक्वल है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं बेटा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x जो है 10 का मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 10 20 30 40 50। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या घोटाला हुआ भाई, यहाँ पे जो हमारा 15 है ना, इसने सारा खेल बिगाड़ दिया, 25 ने भी खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि ये तो 10 के मल्टीपल ये सेट में आएंगे ही नहीं। तो जो सेट ए है हमारा ये भी नॉट इक्वल है बी के। हो गया ना इजी, हो गया ना गुड डे। लेकिन इजी कब लगेगा बेटा जी, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको इजी लगने वाला है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये चैनल फॉलो करना पड़ेगा, वो भी दिल से। और अपने फ्रेंड्स को भी आप बुलाएंगे, अपने फ्रेंड्स को ही बोलेंगे आप भी कैसे खेल खेल में हम जो है अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है ना। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन भी देना है। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 का। ए सेट है 2 3, बी सेट है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको लेता हूं, तो इसको फैक्टराइज मैंने किया, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर 2x और 3x हुए। तो यहां से x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन बच्चा x प्लस 2, हो गया ना बेटा। तो x प्लस 2 कॉमन आए मेरे बच्चे, तो ये बना x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर उनका प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0, तो यहां से x का वैल्यू -2 आएगा, इधर से x का वैल्यू -3 आएगा। यानी कि जो सेट B है ना बेटा जी, वो तो -2 और -3 आ गया। और A सेट क्या था हमारा, A सेट तो 2 3 था। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो क्या लिखेंगे बेटा, सेट A नॉट इक्वल सेट B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। क्या है बेटा, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब x हमारा एक लेटर है, तो यहां पे सेट A लिखता हूं मैं। अब जैसे हमने सेट को जब लिखा था, फॉलो में कौन कौन से आपके लेटर्स आ रहे हैं, फॉलो वर्ड में F आ रहा है, तो मैंने पहले F को लिखा, O भी आ रहा है, O को भी लिख लिया, L भी आ रहा है, L को लिखा, W आ रहा है, W को भी लिख लिया। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले भी किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखेंगे। सेट B को देख लेते हैं अब। सेट B क्या है, सेट B इज अ लेटर ऑफ
द वर्ड वॉल्फ, एक वर्ड आपका वर्ड है वॉल्फ, तो इसमें कौन कौन से लेटर इन्वॉल्व है? W है, O है, L है, F है। अब देखिए जरा इसमें कितना है दम, क्योंकि यहां पे भी F है, यहां भी F है भाई, ठीक है। O है, O है, L है, L है, W है, W है, हो गया ना इक्वल, तो इक्वल हो गया, तो सेट A इक्वल सेट B। अब कोई कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो फॉलो तो कितना बड़ा है, वो छोटा सा है, इक्वल कैसे हो गया? तो ये सेट का फंडा है। सेट क्या कहता है भाई, वो पार्शलिटी नहीं करता भाई, एक है तो एक ही, मतलब लेटर सेम है ना, तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे हम, बार बार काउंट नहीं करेंगे उसको, बार बार काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं प्रसाद बट रहा है ना, आपको एक ही बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, बार बार जाओगे ऐसा नहीं कि बार बार मिलेगा, लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, नहीं। ये से सेट कहता है भाई हमें एक चीज को एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं मिलेगा आपको, कभी बार बार जाएं आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें से इक्वल सेट्स आपने सेलेक्ट करना है। चलिए पहले मैं सेट ए को लेके चलता हूं भी, ए हमारा किस किस के इक्वल है? जो सेट ए है हमारा वो किस किस के इक्वल है? तो ये सेट ए है आपका, ये सेट ए है, तो सेट ए में 2 4 8 और 12। चलिए भाई इसका साथी ढूंढते हैं, बी नहीं है इसका सेट, तो ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है भाई, ए सी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है, ए डी के भी इक्वल नहीं है, ए ई के भी इक्वल नहीं है, ए किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ए हमारा किसी के भी इक्वल नहीं है, ये अकेला रहेगा, ठीक है, ये अकेला रहने वाला है। फिर हम बी को चेक करते हैं, बी सेट क्या हमारा किसी के इक्वल है? बी में क्या है 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 है, और हम यहां से चेक कर पा रहे हैं डी में भी 1 2 3 4 है, तो बी हमारा डी के इक्वल हो गया, जो सेट बी है वो डी के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर चलो बी और डी का हिसाब हमने कर लिया, सी भी किसी के इक्वल नहीं है, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। फिर हम देख रहे हैं ई सेट को, तो सेट ई में क्या है बेटा जी, इधर है -1 1 और ये भी 1 -1, तो हमारा सेट ई किसके इक्वल हुआ? सेट ई हमारा जी के इक्वल हो गया, सेट ई हमारा जी के इक्वल हुआ जी, हो गया ना जी। फिर हम बात करते हैं किसका बेटा जी, अब हम देखते हैं एफ, एफ का कोई जोड़ीदार है क्या? एफ का जोड़ीदार कोई नहीं है, क्योंकि ये 0 है और एच में 0 1 है, तो यही आपके इक्वल हैं, तो दो हुए, सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, सेट ई इक्वल सेट जी, बस ये पेयर हमें मिले हैं, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई भाई, बी की डी के साथ, ई की जी के साथ, बाकी सब तो अभी अपने मस्त हैं पढ़ाई में, आप भी मस्ती रहो, अभी पढ़ो बच्चे और आगे बढ़ो, फ्रेंडशिप बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप बाद में कर लेंगे, तो अभी आपने करना क्या है, अभी आपने करना क्या है बेटा, अभी आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1.2 सभी एग्जांपल्स के साथ, और दूसरा एक काम और करना आपने, काफी इंपॉर्टेंट काम, क्या है वो इंपॉर्टेंट काम, आपने ये वीडियो जो है लाइक और शेयर करनी है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके क्लास 10 वाले, तो उनको 11 वाले सॉरी, जो अभी 10 से 11 में आए हैं, उन सबको आपने इनवाइट करना है, वो आए और अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।